तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हें कोई पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाई पोपटलाल देखो, साफ बात है, जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारी समस्या क्या है, हम लोग यहां से हिलने वाले नहीं। ओए पप्पू ठीक कह रहे मेहता साहब। ये लो, मैंने जमा दिए अपने कदम। अब जब तक तू अपनी परेशानी नहीं बताएगा ना, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। हाँ। पोपटलाल, अब हम यहीं डटे रहेंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। हाँ, हम सब लोग यहीं बैठकर धरना करेंगे और जब तक तू बोलेगा नहीं, यहाँ से कोई नहीं उठेगा। चलो बैठो, सब बैठो। बहुत गर्म है। पोपटलाल बोलो ना भाई, इधर बापू जी को देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से। हाँ पोपट भाई, आप तो बता दीजिए कि हुआ क्या है। भले ही हम आपकी मदद न कर सके, पर आपका दुख तो कम होगा। हाँ पोपट भाई, प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए। अरे बबीता जी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, सब इतना प्यार से पूछ रहे हैं, इतना प्यार से बोल रहे हैं, फिर भी नहीं बता रहे हो। इतनी अकड़ भी अच्छी नहीं है पोपटलाल। देख पोपट बेटा, जो भी है बेझिझक बता दे। हैं? हाँ, अरे बता ना भाई। रहने दे बेटा, अगर उसको नहीं बताना है तो कोई जबरदस्ती मत करो। हाँ? जाओ, सब लोग अपने अपने काम पे जाओ। मेरी तूफान एक्सप्रेस की नौकरी चली गई है। उखड़े। बेटा, वो तो हालात के चलते हर जगह नौकरियों की कटौती हुई है, लेकिन तू मायूस मत हो। है सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल, तुम मुझे देखो ना भाई, मुझे खुद आधी तनख्वाह मिल रही है पोपटलाल, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, बिल्कुल निराश नहीं हूँ। अरे भाई, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा पोपटलाल। कल मुझे भी पूरी तनख्वाह मिलेगी और जिनकी नौकरियां गई है उन्हें नौकरी भी वापस मिलेगी। नहीं मिलेगी मेहता साहब, क्योंकि मेरी सिर्फ नौकरी नहीं गई है, तूफान एक्सप्रेस ही बंद हो गया है। भाई, जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। अरे मेरी नौकरी चली गई, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया, ये अच्छा हुआ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है तुम्हें इससे भी अच्छी बड़ी नौकरी मिलने वाली हो। हाँ, आंधी एक्सप्रेस में। रेलवे में? नहीं, वो तूफान एक्सप्रेस में काम करता था ना, तो उससे बड़ी आंधी एक्सप्रेस में। ऐसा। ओ अच्छा, वैसे वो नाम से मुझे लगा रेलगाड़ी का नाम है। नहीं। लेकिन ऐसा कोई अखबार है नहीं आंधी एक्सप्रेस नाम का। अरे उदाहरण देते रे बाबा, तो काय आता म्हणजे। हो करेक्ट। हाँ मिलू सकते। हाँ बिल्कुल मिल सकती है। अरे वहीं पे मिलेगी। और पोपटलाल, तुम तो गोल्डन क्रो अवार्ड विनर हो, तुमको तो किधर भी अच्छा नौकरी मिल जाएगा। अरे कहाँ से मिलेगा यार भाई, ये कोरोना काल में लोगों ने अखबार खरीदना ही छोड़ दिया है। सब लोग डिजिटल एडिशन पढ़ लेते हैं, अखबार की बिक्री कम हो गई है, मुझे नहीं मिलेगी नौकरी। अरे भाई पोपटलाल, ये सब कुछ अस्थायी है, टेम्परेरी है। अरे अखबार तो अखबार होता है, पाठक से पूछो अखबार क्या होता है भाई। अखबार से जो खुशबू आती है, उसमें जो छपे हुए शब्द का आनंद होता है, वो पढ़ने का मजा ही अलग है। मोबाइल से आपको सूचना मिल सकती है, आनंद नहीं मिलता है, वो अखबार से ही मिलता है। हाँ एकदम सही काम है। तो अरे अखबार को तो हम आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसे भी मोड़ के पढ़ सकते हैं, मोबाइल को मोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पोपटलाल, एज एन एग्जाम्पल, अब हम समोसे तो घर में बनाकर भी खाते हैं, पर फरसान की दुकान में समोसे को चटनी में डुबा के खाने का जो मजा है, वो कुछ अलग ही है। हाँ। पोपट बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मोबाइल में भी तो लोग समाचार पढ़ते ही है ना, और समाचार लाता कौन है? पत्रकार। पत्रकार नहीं तो समाचार भी नहीं। हाँ। अरे भाई, पत्रकार के बिना तो हमें समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। अरे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता।
बेटा तुम तो अपना काम इतनी मेहनत लगन और ईमानदारी से करते हो, तो आज नहीं तो कल तुझे काम मिल ही जाएगा है? हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। तो, और हम लोग तो तेरे साथ हैं ही ना। है भाई, सब है। बिल्कुल। पोपट अंकल डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पोपट अंकल। अरे हमारे जमाने में आपका जमाना कुठे आता? अरे पूरी बात तो सुनो माधवी। हमारे जमाने में कैसे, जब टीवी था उसके बाद वीसीआर आया, वीडियो कैसेट्स आए, तो सबने क्या बोला कि अभी थिएटर में कोई नहीं जाएगा पिक्चर देखने, सब घर पे बैठ के पिक्चर देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी लोग 500 रुपए की टिकट खरीद करके जाते हैं ना थिएटर में। हाँ देखो, पहले लोग कहते थे कि रेडियो कोई नहीं सुनेगा, पर आज भी कार में लोग रेडियो सुनते हैं ना। जब मेट्रो आया था, प्राइवेट कार टैक्सी आया था, तो सब लोगों ने कहा था कि रिक्शा बंद हो जाएगा, लेकिन रिक्शा तो आज भी चल रहा है। हाँ तो अरे चल रहा है मतलब कैसा चल रहा है यार भाई? रिक्शा मिलती ही नहीं है। एग्जैक्टली। पोपटलाल तुम्हाला रिक्षा जरूर मिळणार, नौकरी नौकरी जरूर मिळणार। भाई पोपटलाल, इतने सारे उदाहरण दे दिए, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये जमाने के साथ बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन जो पुराना है वो समाप्त नहीं होगा, वो साथ चलता रहेगा। सही बात है। अब सुनो पोपटलाल, तुम्हारी दुनिया हिला देने वाली स्माइल दे दो, वरना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा भाई। हंसो हंसो हंसो, थोड़ा हंसो भाई हंसो। मुझे बस ऐसे ही हंसता रहे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वक्त का स्वभाव है चलना और बदलना। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ तो जमाना बदलेगा, वक्त बदलेगा, और अभी दिन ऐसे हैं तो क्या हुआ, ये दिन भी बीत जाएंगे। सही बात है। समय की यही खासियत है, दिन अच्छे हो या बुरे निकल जाते हैं। लेकिन चाचा जी, आज इस कोरोना के बाद हम पहली बार काम पे जा रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, ये आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ भाई, सब लोग खुशी खुशी काम पे जाओ है, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सावधान रहना। जी जी बापू जी। हाँ। चलो, आज काम का पहला दिन है, सब लोग टाइम पर जाते हैं। तो रोज के आप लेट जाते हैं? जेठालाल, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। तुम्हारा जैसा नहीं है कि हमेशा सोसाइटी मीटिंग में भी लेट आते हो। अरे अय्यर बेटा, काम पे जा रहे हो, हंसते हंसते जाओ। हाँ, तो मौका मिला नहीं कि ताना मारने बैठ जाते हैं आप। ठीक है बस अभी। अरे मैं तो चलो अभी सब लोग गणपति बापा का नाम लो और अपने अपने काम पे जाओ। हाँ। बिल्कुल, चला। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। बोले सोनिहार। ठीक है चाचा जी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जेठिया, ए? अरे हाँ, दुकान शुरू हो गई है ना। जेठिया तो दुकान गया है। दादाजी हाँ क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही। ओ कम ऑन दादाजी, अब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें शेयर नहीं करोगे? बताइए क्या हुआ? वो क्या है ना टपुड़ा की, जेठिया इतने महीने घर में था और हम सब साथ में थे, तो हर वक्त जेठिया को नजरों के सामने देखने की आदत पड़ गई है। अब दुकान शुरू हो गई है और जेठिया दुकान गया है, तो घर खाली खाली लग रहा है। सच का दादाजी, मैं भी पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ, उनकी आदत हो गई है। हाँ, फिर माना कि इतने महीने सब लोग घर में थे, सबके काम धंधे बंद थे, टेंशन में थे, सब परेशान थे। लेकिन टपुड़ा, देखा जाए तो वो दिन हमारे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। वो कैसे? देखना टप्पू, जेठिया इतने महीने घर में ही था, हमारे साथ था, पूरा दिन हम तीनों साथ में रहते थे, साथ में खाना बनाते थे, सुबह शाम साथ में खाना खाते थे, साथ में टीवी देखते थे, हंसी मजाक करते थे। हम तीनों ने साथ में मिलके कितना अच्छा वक्त बिताया नहीं? ये बात तो है दादाजी। एंड यू नो व्हाट, पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है।
और उनकी एक बात ना मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। क्या? यही कि वो वर्ल्ड के बेस्ट बेटे भी हैं। आप उन्हें कितना भी डांटो, वो कभी आपके सामने एक शब्द नहीं कहते। वो दिल से आपकी बात सुनते हैं और मानते भी हैं। वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे इसी बात का तो मुझे गर्व है कि मेरा जेठिया दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। छोटा बूढ़ा, तू भी अपने पापा को सम्मान देना है, उसकी हर बात मानना, और तू भी अपने पापा का सबसे अच्छा बेटा बनना। हाँ देखना दादाजी, जैसे आपको पापा पे गर्व है ना, वैसे ही पापा को टप्पू पे हमेशा गर्व रहेगा। शाबाश टपुड़ा। वैसे अच्छा हुआ दादाजी कि सब शुरू हो गया है। पापा दुकान जाने लगे, अब वो एकदम रिलैक्स फील कर रहे होंगे। हाँ बेटा, सभी गोकुलधाम वासी काम पे जाने लगे हैं, सब लोग खुश हैं। लेकिन पता नहीं हमारी कॉलेज कब शुरू होगी। अरे तू चिंता मत कर टपुड़ा, जैसे सब धीरे धीरे शुरू हो गया है ना, वैसे तुम्हारी कॉलेज भी जल्दी शुरू हो जाएगी। सबकी गाड़ी खड्डे वाले रास्ते पे अटक गई, लेकिन अब धीरे धीरे सबकी गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। सबके टेंशन दूर हो जाएंगे और सब लोग फिर से पहले जैसे खुश रहने लगेंगे। हाँ दादाजी, अब तो दिवाली भी आ रही है, सब और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ। वैसे इतने दिनों बाद हम सबके पति अपने अपने कामों पर गए हैं, घर में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? अजीब तो लगेगा ही ना अंजलि भाभी, इतने महीनों से हम कपल्स दिन रात एक साथ रह रहे थे और अभी वो काम पे जाने लगे, सो जाहिर सी बात है। उनके बिना घर खाली खाली लग रहा है, अब हम उन्हें मिस कर रहे हैं और इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली ये आप तीनों के लिए नॉर्मल है, बिकॉज आप लोगों के पति 24/7 आपके साथ थे। हंस को पेशेंट के इलाज के लिए, उनके सेवा के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था और आगे भी उन्हें जाना पड़ेगा। हाँ, इनके भी ट्यूशंस घर पे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हैं ना बाहर, तो आ जाते हैं घर पे। हाँ, रोशन जब घर पे था ना तो मुझे ऐसा लगता था कब गैराज शुरू हो, कब वो गैराज जाए, और अब जब गैराज गया है तो ऐसा लगता है कब वो जल्दी से गैराज जाए। आज रोशन का नाम लिया और उसका फोन आया। हेलो, तू तने याद करती होती। और मैंने भी तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो फोन किया। तू गैराज पहुंच गया इतनी जल्दी? नहीं, अभी तो रास्ते में ही हूँ। जा जल्दी जल्दी गैराज जा। वो सुनिए, नहीं जा सकता ना, क्योंकि घर पे एक बहुत जरूरी चीज भूल गया हूँ। अच्छा, गैराज की? नहीं। तो फिर पर्स? अरे नहीं, वो मिठड़ी, एक ऐसी जरूरी चीज भूल गया हूँ जिसके बगैर गैराज में कोई काम नहीं हो सकता। ये वो सोच है। अच्छा, टूल बॉक्स भूल गया है। वो टूल बॉक्स तो गैराज में ही होता है ना। ऐसी कौन सी चीज है? ओ मेरी पोली रोशन, मैं अपना दिल तेरे पास भूल गया हूँ। गेलो चू पर तेरे प्यार में चू। तू कहे तो घर वापस आ जाओ। नहीं, इतने दिनों बाद काम शुरू हो रहा है, थोड़ा काम पे ध्यान देनी बाबा। हाँ, तेरी गल भी सही है, लेकिन इतने महीने 24 घंटे तेरे और गोगी के साथ रहा ना, तो तुम लोगों की आदत सी पड़ गई है, और तुम लोगों के बगैर गैराज में ना दिल नहीं लगेगा। रोशन टेटो छे, पर अभी थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। गैराज जा, गैराज के काम पे ध्यान दे, काम पे फोकस कर, देख थोड़े दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ वो भी है। तू कितनी समझदार है ना रोशन। आई लव यू। सेम टू यू टू। काले पे फोन रख, काम पे ध्यान दे। गैराज जल्दी से जा। बाय बाय। ओके जी, सत श्री अकाल। जी, मिल लाओ ना साकर लाओ जो। रोशन अभी गैरेज पहुंचा नहीं और रास्ते से फोन करके बोल रहा है तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम दोनों की बहुत याद आ रही है, उधर मन कैसे लगेगा? का घेलो चे घेलो। अरे घेलो नहीं है रोशन भाभी, पूरे रोमांटिक है आपके प्यार में। टचवुड। वैसे भले ही सारे कपल्स एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, पर काम शुरू हो जाने से ना हमारे साथ साथ हमारे पतियों के सिर से भी बहुत बड़ा टेंशन कम हुआ है। घर पे बैठे बैठे कितना बोर हो गए थे, कितना परेशान हो गए थे, अब कम से कम वो थोड़ा तो खुश होंगे। हाँ, बस अब ये कोरोना पूरी दुनिया से जल्दी डिसअपियर हो जाए, दैट्स इट। खरंच है, जिंदगी ऐसे पहले जैसी हो जाए नहीं एकदम। ये कोरोना एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, सब जगह शांति और समृद्धि छा जानी चाहिए और अच्छे दिन फिर से आने चाहिए। बिल्कुल। अरे हमारी तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो भी गई, बहुत सारे अचार पापड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। वाह वाह वाह। तो इस बात पे ना पार्टी हो जाए। हाँ?
म्हणजे काय मसाला पार्टी मसाला मसाला पार्टी मतलब मसाला पापड़ पार्टी वो भी सही। जोयू जोयू कितने दिवस बाद हम सब ऐसे मिलकर मजाक मस्ती कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, नहीं? खरंच है क्योंकि रोशन भाभी हमारी खुशियाँ हमारे पतियों से जुड़ी हुई है। वो खुश होते हैं ना तो हमारी खुशियाँ भी डबल हो जाती है। और अब ये खुशियाँ बढ़ने वाली है क्योंकि दिवाली आ गई है। यस हाँ मैंने तो मस्त में घर की साफ सफाई भी कर ली है। मैंने भी मेरा भी हो गया। ये त्योहार आते ही हम लोग कितने खुश हो जाते हैं ना। ऑफ कोर्स। और दिवाली का तो मजा ही कुछ और होता है। क्या बिल्कुल, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हम सब अपनी चिंताएं भूलकर हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यस तो 1 2 3 हैप्पी दिवाली। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे, दिन और दुखियों की करते सहाय, सबका मुंह मीठा हो बांटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन हो, व्यापार धंधे तरक्की से रोशन हो। आया है सुंदर ये ज्योति का त्योहार, जगमग चमके है हर परिवार। देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। यारों के साथ और अपनों के साथ दुनिया में बिखरा हो मस्ती और प्यार। यारों के साथ और अपनों के साथ दुनिया में बिखरा हो मस्ती और प्यार। पटाखों की लड़ियां फूटे मत वाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। जाति धर्म भाषा के सारे रंग हम झोली, जीवन के आंगन में देखो रंगोली, मिलजुल कर हम खूब जलाते, हंसी और खुशी की फूल झड़ियाँ, खट्टी मीठी तड़तड़ियाँ, सुख की सुंदर सी लड़ियाँ, मंगल सबका हो खुशहाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। मिनी इंडिया ये है छोटा इंडिया।
सभी देशवासियों को और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों को मेरी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। यही प्रार्थना है कि दीपावली में जिस तरह हम मिठाई खाते हैं आपके जीवन में मिठास बनी रहे, दीपावली की रंगोली की तरह आपके जीवन में खुशियों के रंग हो, और जिस तरह दीपावली पे दिए जलते हैं आपके जीवन में समृद्धि की रोशनी हो। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, स्वस्थ रहें आप, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और पूरी दुनिया को जिस कोरोना ने परेशान कर रखा है उसका अंत हो जाए, उसका स्वाहा हो जाए, यही प्रार्थना है। और मित्रों, आपके लिए हम दिवाली का एक खास तोहफा लेकर आए हैं। भारत के बाहर के देशों में बसे पूरे विश्व में हमारे विदेशी दर्शक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स जो मिस करते हैं वो अब देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। तो दीपावली का उत्साह बिल्कुल अलग होता है। ठीक वैसे ही इस वक्त गोकुलधाम निवासी उत्साहित हैं। शुरुआत हो गई है काम पर जाने की, उत्साह भरपूर है, लेकिन आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में चाहे शुरुआत हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, एक चीज हमेशा जुड़ी रहती है, और वो चीज है हंगामा। बिल्कुल सही, हंगामा। सभी जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में एक चीज हमेशा जुड़ी रहती है, वो है हंगामा। तो क्या हंगामेदार शुरुआत होती है, ये जानने के लिए देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हैप्पी दिवाली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.